क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। अगले हफ्ते जो आने वाली आषाढ़ मास की वराही गुप्त नवरात्रि है, इस वराही गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वराही नवरात्रि होती क्या है, वराही नवरात्रि क्यों मनाई जाती है आषाढ़ मास में, ये कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये नॉलेज का सब्जेक्ट आपको बताने से प्रथम सबसे पहले अगर आपको इस नवरात्रि में 11 जुलाई से लेकर 11 जुलाई से 19 जुलाई 2021 तक इन 9 दिनों में वराही नवरात्रि मनाई जाएगी। इसमें अगर आपको हमारे यहाँ से स्वप्न वराही की साधना करनी है तो आप जरूर कर सकते हैं। काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी देखिए नवरात्रि का समय आया है तो व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे। एक्चुअली वीडियो कॉल करके मंत्र देकर 1.25 लाख का अनुष्ठान करके ऐसे मंत्र दीक्षाएं नहीं होती। व्हाट्सएप पर कोई आर्टिकल लिखकर उसके नीचे मंत्र लिखकर ऐसे गुरु दीक्षाएं नहीं होती मित्रों। तो पहले एक सही समय पर सही प्रकार से सही दीक्षा धारण कीजिए। किसी भी मंत्र का प्रथम तर्पण, अभिषेकम, यंत्र पूजन, हवन, ये सारी क्रियाएं होती है। मंत्र का अर्थ आपको समझ में आना आवश्यक है। मंत्र की देवता कौन सी है, उसकी डेप्थ क्या है, लेंथ क्या है, उसका प्रॉपर नॉलेज पता होना बहुत आवश्यक है। तो हम जो है आगम शास्त्र का एक प्रॉपर नॉलेज देते हैं और हमारे जो साधना होते हैं वो भगवान शिव जी ने पार्वती को जो साधनाएं बताई थी विथ मंत्र के साथ, जो उनका परिवार होता है उसमें औषधियों के प्रयोग होते हैं और उसमें रस शास्त्र, भस्म शास्त्र, इनके प्रयोग होते हैं। इसके साथ हम प्रॉपर रिचुअल सिखाते हैं। तो अगर आपको इस नवरात्रि में स्वप्न वराही की साधना करनी है तो आप जरूर हमारे यहाँ से वो साधना कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपके स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, तो मुझे फोन कर सकते हैं। और ये स्वप्न वराही साधना का आपको बुक मिलेगा और उसमें हमने मंडल पूजा आदि चीजें सिखाई है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि श्री विद्या में क्या होता है कि श्री विद्या में एक काली कुल होता है और एक श्री कुल होता है। ऐसा है, जो श्री कुल वाले हैं, दक्षिण मार्गी जो होते हैं, वो जो है इस नवरात्रि में जो आषाढ़ मास की नवरात्रि होती है उसमें वराही का पूजन और वराही की नवरात्रि मनाते हैं। और जो काली कुल के लोग होते हैं, जो काली कुल की दीक्षा प्राप्त होते हैं, वो इस आषाढ़ मास की नवरात्रि में छिन्नमस्ता की पूजन करते हैं। ऐसा है, 10 महाविद्याएं जो होती है, 10 महाविद्याओं में 2 प्रकार होते हैं, एक श्री कुल होता है और एक काली कुल होता है। इनमें भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं परंतु वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो जो हम श्री कुल से बिलोंग करते हैं, जो दत्तात्रेय परंपरा है, परशुराम जी की परंपरा है, अगस्त्य मुनि जी की परंपरा है, वो क्रम दीक्षा है। प्रथम महागणपति साधना, सेकंड राजमातंगी और थर्ड महावराही साधना, उसके बाद बाला त्रिपुर सुंदरी और लास्ट में ललिता त्रिपुर सुंदरी पंचदशी की दीक्षा। ये एक ऑथेंटिक क्रम है श्री कुल श्री विद्या का, दत्तात्रेय और अगस्त्य मुनि के परंपरा के अनुसार। इसमें थर्ड स्टेज में आती है वराही। वराही जो होती है आग्नेय चक्र पर होती है। अब ये जो वराही है इसमें उपवराही होती है और इन उपवराहियों की ये 9 दिन नवरात्रि के होते हैं आषाढ़ मास में, इनमें पूजन किया जाता है। और जो काली कुल से बिलोंग करते हैं, जो वामाचार, वामाचार मतलब अपना लेफ्ट हैंड जो होता है वो होता है शक्ति का तत्व। दक्षिणाचार मतलब हमारा राइट हैंड होता है वो दक्षिण मार्गी। ऐसा है, तो वामाचार में थोड़े से बहुत कड़े नियम होते हैं। हाँ, स्मशानिक प्रयोग होते हैं, षटकर्म होते हैं, उनमें काफी तीव्र गति की शक्तियां होती है उसमें। तो उसमें आज बहुत रेयर लोग रह चुके हैं कि उस टाइप में। तो जो काली कुल के लोग हैं, ये काली कुल के जो लोग हैं वो छिन्नमस्ता का पूजन जो है वो आषाढ़ मास में करते हैं। तो मैं अभी पहले आपको छिन्नमस्ता की जो नवरात्रि है, हाँ, जैसे हम वराही नवरात्रि मनाते हैं वैसे ये छिन्नमस्ता नवरात्रि मनाएंगे। तो छिन्नमस्ता में ये 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक कौन से देवियों का पूजन होता है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें आपको क्रोधिनी देवी, डाकिनी देवी,
वज्र योगिनी देवी, वज्रवराही देवी, वरवर्णिनी देवी, वज्रा देवी तथा महासुख सिद्धि देवी, गुप्त दुर्गा, त्रिकाया वज्र योगिनी, और लास्ट दिन जो होता है वो श्री छिन्नमस्ता का पूजन होता है। जैसे आप हमारे अश्विन की नवरात्रि आती है, उसमें आप हर एक दिन जो होता है हर देवी का होता है, जैसे शैलपुत्री, कुष्मांडा वगैरह जो होती है, कालरात्रि होती है, तो हर एक दिन उन देवियों को दिया गया है। तो उसी प्रकार से इन नवरात्रियों में भी जो होता है वो उनकी जो शक्तियां है वो हर एक देवी को ये दिन दिया गया है। आपने ये महासुख सिद्धि, गुप्त दुर्गा, त्रिकाया वज्र योगिनी ये सारे नाम सुने भी नहीं होंगे। ये इतने जबरदस्त शक्तियां है कि हम हमारे सोच के बाहर के सब्जेक्ट है। काफी लोग जो होते हैं खुद को बोलते हैं कि हम काली कुल से दीक्षित है, परंतु आपको अगर ये सब कुछ सच में आपने ये नॉलेज लिया है क्या, तो फिर आप अपने आप को ये काली कुल का समझ लीजिए। अब ये आपको छिन्नमस्ता का सब्जेक्ट समझ में आ गया, तो अभी हम श्री महावराही के यहाँ पे जाते हैं। तो वराही नवरात्रि में जो 9-10 दिन होते हैं, इसमें पहले दिन लघु वराही का पूजन होता है, सेकंड दिन धूम्र वराही का पूजन होता है, थर्ड दिन वार्ताली का पूजन होता है, फिर अस्त्र वराही है, स्वप्न वराही है, किरात वराही है, निग्रह वराही है, अश्वारूढ़ा वराही है, तिरस्कृणी वराही है, महावराही है, इसमें भी और है, उन्मत्त वराही है, श्वेत वराही है, बृहत वराही है। इस प्रकार से वराही में भी उप प्रकार होते हैं। कोई भी शक्ति जो होती है किसी भी कार्य के लिए अकेली खड़ी नहीं होती, उसका एक पूर्ण समुदाय होता है, उसके एक पूर्ण चक्र मंडला होते हैं, तो उसके साथ वो खड़ी होती है और साधक का कार्य करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। अब आपने कभी सोचा है क्या कि वराही का जो नवरात्रि है वो आषाढ़ मास में ही क्यों आती है? आपने अगर वराही का फोटो देखा होगा, यहाँ मेरे पास वराही का फोटो है, अगर मैं लेता हूँ इस वराही का फोटो, तो वराही का अगर आप फोटो देखेंगे तो ये देखिए वराही के एक हाथ में जो है वो हल है, हल, और एक लेफ्ट हैंड में जो है वो मुसल है। हल क्या करता है? हल जो है जमीन में से नया जब बीज उत्पादन करना होता है तो जमीन जो होती है उसको ठीक प्रकार से कसना होता है, तो उसके लिए जरूरी होता है हल। तो आप सोचिए कि हल का जो काम है वो जमीन पर है, मूलाधार चक्र जो है हमारे बहुत नीचे है, और वराही देवता जो है वो रुद्र ग्रंथि विभेदिना है। रुद्र ग्रंथि कहाँ थी? यहाँ आती है, आग्नेय चक्र निवासी में। तो वराही यहाँ रह के उसमें उसके हाथों में मूलाधार चक्र को कमांड करने वाला जो है हल है, तो इसकी ताकत कितनी होगी आप सोचिए। तो इसलिए ही ललिता सहस्त्रनाम और श्री विद्या में आग्नेय चक्र में इसको स्थान दिया गया है वराही को, और इसके बिना ललिता त्रिपुर सुंदरी के द्वार खुलते नहीं है। कुछ लोग शॉर्टकट ली जाते हैं श्री विद्या साधना में, परंतु श्री विद्या में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट जितना मारोगे वो आपको शक्तियां वैसे ही भ्रमित करके घुमाती रहेगी, ऐसा है। तो आषाढ़ मास में ही वराही नवरात्रि क्यों आती है, इसका अगर आपने सोचा होगा, ये आपको किसी भी यूट्यूब का कोई भी चैनल देखिए स्पिरिचुअलाइजेशन का, उसमें ये सब्जेक्ट नहीं मिलाएगा कि वराही की नवरात्रि आषाढ़ मास में ही क्यों आती है। अब देखिए आषाढ़ मास में बारिश होती है, जो खेती करने वाले जो होते हैं वो खेती करने वाले जो बारिश का समय होता है, जून जुलाई का जो समय होता है, उसी में ही जो होता है बारिश आती है और अपना हल चलाते हैं, ऐसा है। तो ये वराही जो देवता होते हैं वो उसका प्रतीक है, आपको नया जीवन देती है, पुनर्जीवन देने का कार्य जो है वो वराही करती है, ऐसा है। और इसमें क्या होता है कि हल जब चलता है जमीन से, खेती से, तो उसमें जो पहले से ही दबी पड़े हुए जो कुछ ऐसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ दाने वगैरह होते हैं जो पिछले खेती में आपने किए थे, वो भी बाहर निकल जाते हैं और नया बीज उसमें आ जाता है। तो ये होती है उस हल की ताकत। यही हल जो था बलराम जी के हाथों में था, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, और उनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है मित्रों, ऐसा है। और ये हल और शेषनाग इनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो नाग भी जो होते हैं, नाग देवता भी होते हैं, जमीन के अंदर छुपे हुए रहते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको भूमि की ताकत देती है। आपके जो भूमि से रिलेटेड जो निगेटिव एनर्जी है, या भूमि से रिलेटेड जो भी कुछ चीजों में आप अटके हुए हो, या फिर कोई एक पितृदोष जो होता है वो बहुत डीप है, उसको रिमूव करना, ऐसी काफी सारी चीजें होती है, ये ब्लैक मैजिक रिमूव करती है। तथा अगर आप देखोगे तो काफी सारी जगहों पर आषाढ़ मास में बलि दी जाती है, ऐसा है। और वराही जो देवता है वो बलि की देवता है। इसके बारे में मैं आपको कभी और दिन बताऊंगा, परंतु आज मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज इसमें बताने वाला हूँ। वराही नवरात्रि आ रही है और वराही नवरात्रि में ये सब्जेक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसा है। तो एक दो सब्जेक्ट आपको समझ में आया ही होंगे। किसी को अगर आपको वराही का साधना करना है, स्वप्न वराही का, या फिर आपको अन्य कोई साधना करना है, हनुमान साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो ये वराही का एक और मैं गुप्त सब्जेक्ट जो है आज आपको मैं बताने वाला हूं। वराही को भानामती की देवता भी कहा जाता है। अब ये भानामती सब्जेक्ट क्या है? तो भानामती का मतलब है जो काले जादू करते हैं, हाँ, तो कुछ जगहों पे उसको भानामती कहा जाता है, ऐसा। उसको मेस्मराइज करना, सम्मोहन डालना, इस प्रकार से कहा जाता है, ऐसा है। तो ये भानामती की जो विद्या, उसकी अधिष्ठात्री देवी है वराही देवी। तो जरूरी नहीं है मित्रों कि भानामती जी की जो विद्या होती है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका, इसमें किसी दूसरे ने आपके ऊपर काला जादू किया है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि आज के जमाने में लोग जो है आकर्षण में आकर यूट्यूब, व्हाट्सएप या गूगल के ऊपर यहाँ वहां सर्च करते हैं। आज मुझे तारा की साधना करनी है, कल मुझे कुरुकुल्ला की साधना करनी है, कल मुझे बगलामुखी की साधना करनी है, तो कहीं से ना कहीं से दीक्षा लेते हैं। मेथड पता नहीं होता है दीक्षा का, बस आकर्षण होता है, मुझे इसका करना है, वैसा करना है, कर लेते हैं, और बाद में कुछ महीने चले जाते हैं और लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कुछ लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को खून की उल्टियां शुरू होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो एक चक्कर में घूमना शुरू कर देते हैं, ऐसा है, भ्रम में फंस जाते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें निगेटिव शुरू हो जाती है। वो क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि हम जो कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ी बड़ी शक्तियों के आसपास मंडल शक्तियां होती है, भैरवी मंडल शक्तियां होती है, चेटिका मंडल शक्तियां होती है, योगिनी यक्षिणियों की मंडल शक्तियां होती है, वो एक्टिव होती है। अगर आपके पास गुरु पादुका दीक्षा नहीं है, प्रॉपर वे से आपने साधना नहीं सीखी है कहीं से, तो आपको ये तंग करना शुरू कर देती है। और ये तंग करने का जो प्रकार होता है वो कहा जाता है भानामती की विद्या। और ये सब कुछ आता है वराही देवता के अंदर आता है, क्योंकि वराही देवी जो है वो सारी 10 महाविद्या और ललिता त्रिपुर सुंदरी की संरक्षण देवता है। वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वो क्यों रोकती है? क्योंकि आपके ऊपर जो अलग अलग प्रकार के निगेटिव एनर्जीज होते हैं, पितृकर्म होता है, कुल देवताओं के दोष होते हैं, उसको रिमूव करना होता है। और लोग अपना घर का कुल कुलाचार छोड़कर सीधा बगलामुखी की तरफ चले जाते हैं, तारा की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता। इसलिए वराही जो होती है आपको प्योर फॉर्म में लाकर ललिता के पास भेजती है। तो ये सारी गुप्त चीजें होती है, ये गुरु के सानिध्य में सीखनी होती है। इसलिए श्री विद्या को जो होता है वो हजारों की भीड़ में या ऑनलाइन वीडियो कॉल करके ऐसे नहीं सीखा जाता, एक एक प्रॉपर रिचुअल से सीखा जाता है। तो ये जो अभी वराही का मैंने आपको बताया कि वराही को भानामती की देवता कहा गया है, हाँ, तो ये भानामती की जो है वो 8 प्रकार की भानामती की देवियां है। यानी वराही जो है वो 8 प्रकारों में विभक्त हो चुकी है। जैसे कि फर्स्ट जो है उस भानामती को कहा है केकामती वराही भानामती। फर्स्ट नाम है केकामती भानामती। सेकंड नाम है मैनावती वराही, मैनावती वराही भानामती, इस प्रकार से। थर्ड मदामती भानामती है। फोर्थ मंदगति भानामती है, मंदगति भानामती। फिफ्थ मूढ़मती भानामती है। 6 केलामती भानामती है और 7 रक्तमती भानामती है और लास्ट में है चारुमती भानामती। ऐसा है, ये वराही के 8 प्रकार है और ये अलग अलग प्रकार से तंग करते हैं। इसके आगे के लेक्चर में इसके बारे में डीपली मैं आपको बताऊंगा कि ये तंग कैसे करती है व्यक्तियों को। और
आपने अगर बालाजी का मेहंदीपुर देखा होगा, या फिर हनुमान जी के बड़े बड़े स्थल देखे होंगे, या फिर दरगाह पीर यहाँ देखे होंगे, तो आपको वहां पर काफी सारे कुछ ऐसे लोग दिखेंगे कि जो उनके ऊपर गलत पिशाचों की सवारी आती है और वो हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो उनको जो लगी हुई निगेटिव एनर्जी जो रहती है उसको ही कहा है भानामती। ऐसा है, ये अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2021 तक वराही नवरात्रि है। जरूर मनाइए ये नवरात्रि, और ये नवरात्रि श्री कुल काली कुल इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम से एक ऑथेंटिक वे से श्री स्वप्न वराही साधना सीखनी है, करनी है, वो जरूर कर सकते हैं। इस स्वप्न वराही साधना में हमने प्रॉपरली पूरा तर्पण का विधि सिखाया है, अभिषेक विधि सिखाया है, मंडल पूजा सिखाई है, दीपक पूजन सिखाया हुआ है, काफी कुछ चीजें जो है इसमें सिखाई है। और जो हमारे यहाँ से साधना करेंगे उसको भी मैं वराही का एक बलि का पूजन भी एक्स्ट्रा सिखाऊंगा जो हमसे ज्वाइन हो गए। और एक एक्स्ट्रा विनंती है, जिनको भी ये लघु वराही, धूम्र वराही, वारताली, अस्त्र वराही, किरात, निग्रह, अश्वारूढ़ वराही, इनके बारे में और अच्छी तरीके से जानना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल करूंगा। जो भी साधना करना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये लेक्चर जो है, ये नॉलेज का लेक्चर और लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों।